नमस्कार, सद्भावना पाती न्यूज में मैं देवेंद्र मालवी आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं इंदौर की आज को बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा आयुक्त चंद्रशेखर ने विद्यार्थियों को 100% वैक्सीन लगवाने हेतु सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में अभियान चलाने के आदेश दिए। कोरोना महामारी में नगर निगम ने छोटी मोटी दुकानों पर छापे मारकर ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त कर लिए। ये सिलेंडर अब तक दुकानदारों को नहीं लौटाए गए हैं। दुकानदार भटक रहे हैं, पर कोई सही जवाब भी नहीं दे रहा कि सिलेंडर वापस कैसे मिलेंगे। 1 अप्रैल 2021 से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू होना थी। वकील और प्रॉपर्टी कारोबारियों की मांग पर सीएम शिवराज ने इसे 30 जून तक बढ़ा दिया था। अब इस मार्च 2022 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर आज डीआईजी को प्रॉपर्टी कारोबारी और वकील ज्ञापन देंगे। आयकर कार्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर कल इंदौर के दीपक बैरवा निवासी कुलकर्णी भट्टा को उज्जैन में गिरफ्तार किया, जो पुराना भाजपा नेता निकला। आरोपी ने सत्यनारायण सोलंकी से आयकर कार्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लिया था। 68 साल पुराने जर्जर हुए शास्त्री ब्रिज को 6 साल पहले आईडीए अध्यक्ष लालवानी ने 4 लेन करने और ऊंचा करने की योजना बनाई थी, परंतु सांसद बनते ही भूल गए। अब इस ब्रिज की मरम्मत निगम 27 लाख रुपए लगाकर कराएगा। लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए सहायक आबकारी आयुक्त राज नारायण ने भी कमर कस ली है। इसके तहत अब शराब खरीदने वालों को दुकान पर गार्ड टोकेंगे और जिन व्यक्तियों को वैक्सीन लग चुकी है उनको पहले शराब दी जाएगी। हरियाणा मेवात की गैंग ने किया पुलिस की नाक में दम। शहर में की तीसरी वारदात। पलसीकर कॉलोनी में एसबीआई की सीडीएम मशीन में गड़बड़ी कर निकाले 1,30,000 रुपए। निकाय चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति। तीसरी लहर और कोर्ट में लगी याचिका से आगे बढ़ सकते हैं निगम चुनाव। भाजपा और कांग्रेस में चुनाव को लेकर कोई हलचल नहीं, पहले उपचुनाव की तैयारियों पर पूरा ध्यान। इंदौर का एक और कीर्तिमान। बड़े शहरों में वैक्सीनेशन अभियान में पूरे देश में 67.70% के साथ इंदौर बना नंबर 1 तथा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश का नाम सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन में पहले ही दर्ज हो चुका है। ई चिंतन के तहत विजय वर्गीय ने किया भाजपा नेताओं को प्रशिक्षित। कार्यक्रम में विजय वर्गीय ने कहा कि जन समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यकर्ताओं का अपग्रेड होना आवश्यक है। प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य पद्धति है। शहर में 3 कैश डिपॉजिट मशीन राजेंद्र नगर, अन्नपूर्णा और सराफा क्षेत्र में उंगली फंसाकर 2,10,000 निकालने वाले गिरोह हरियाणा के मेवात का निकला। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं 10,000 का इनाम भी घोषित किया। मध्य प्रदेश के नाम वैक्सीन का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 3 दिन में दूसरी बार 10 लाख से ज्यादा टीका लगाने का रिकॉर्ड बनाया। 1,60,000 टीके लगाकर इंदौर प्रदेश में फिर नंबर 1। शहर के ऐसे सघन क्षेत्र जहां पर जल जमाव होता है, ऐसे स्थानों पर जल निकासी के विकल्प के संबंध में कमिश्नर प्रतिभा पाल द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान अपर आयुक्त संदीप सोनी, सिटी इंजीनियर दिलीप सिंह, जोनल अधिकारी नागेंद्र सिंह, सहायक यंत्री सुनील और अन्य अधिकारी मौजूद थे। देश के सबसे खूबसूरत जू में शामिल इंदौर के चिड़ियाघर में इन दिनों विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यहाँ प्राणियों को ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। दिन में 2 मरतबा पिंजरे को सैनिटाइज किया जा रहा है। सफाई के टेंडर में ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के कारण देवी अहिल्या के तक्षशिला और नालंदा कैंपस पर ग्वालियर की एक फर्म की शिकायत कमेटी पर लगाए मनमानी के आरोप। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण आम लोगों का झुकाव सीएनजी चालित वाहनों की तरफ बढ़ रहा है। शहर में ऐसे वाहनों के लिए अब 1.5 माह तक की वेटिंग है। बंगाली फ्लाईओवर में पिलर से क्या दिक्कत आ सकती है, ये जांचने के लिए ड्रम रखकर शुरू किया ट्रैफिक का ट्रायल। पुष्प विहार जमीन घोटाले में 20,000 के इनामी भूमाफिया ओम प्रकाश वाधवानी को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। उमरिया की साईधाम कॉलोनी में रहने वाली 35 वर्षीय कीर्ति ने पति अमित गुप्ता के नोटिस मिलने के बाद से परेशान होकर पाताल पानी में कूद गई। 150 फीट पर झाड़ी में लटकने से जान बच गई, फिर रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ब्रांड के नाम पर धोखाधड़ी। जेल रोड से 9.51 लाख की नकली घियां बरामद। राडो, फास्ट ट्रैक, वी शॉक नाम की कंपनियों की शिकायत पर पवन ट्रेडिंग कंपनी के दुकानदार अमर छाबड़िया और पूजा वर्ल्ड सेंटर के कन्हैया मूलचंदानी के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिले में उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्ता और सही माप से पेट्रोल तथा डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर जैव डीजल पंपों की आकस्मिक जांच। 4 जैव डीजल पंप के विरुद्ध कार्रवाई व डीजल जब्त। बीजलपुर से जुड़े वार्ड 78 के रहवासी इलाके के 4G मोबाइल टावर को लेकर निगम कमिश्नर को भी जारी हो चुका है अवमानना नोटिस। मोबाइल टावर रेडिएशन से किसी का बीपी बढ़ा तो किसी को नींद न आने की बीमारी हुई। मुख्य नगर निवेशक विष्णु खरे ने कहा, कोर्ट के आदेश का पालन होगा। कोरोना के चलते एयरपोर्ट पर फूड आउटलेट संचालित करने वाली लाइट बाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने देश के सभी एयरपोर्ट से अपना काम बंद कर दिया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर आरिमा सान्याल ने बताया कि कंपनी करीब 3 सालों से इंदौर एयरपोर्ट पर फूड काउंटर संचालित कर रही थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर विजयनगर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए भाजपा नेताओं ने लगाई भीड़, तोड़ा प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। दूसरी शादी के प्रयास में जेल जाने वाले डॉक्टर जितेंद्र के बेटे की मौत का मामला उलझता जा रहा है। बेटे ने आत्महत्या की या हत्या हुई, इस बात के लिए अस्थियां खोलेगी राज। पुलिस ने जब्त की राख और अवशेष। एमटीएच में अब मिलेगी प्रसूताओं को हर सुविधा। कोविड-19 के मरीजों से अस्पताल को मिली निजात। एमवाई का गायनिक विभाग यहां जल्द हो सकता है शिफ्ट। बिजली कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में लगा रही 60 कैपेसिटर बैंक। 5 करोड़ यूनिट बिजली बचत के लिए कंपनी को 20 करोड़ का फायदा।
इंदौर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 51 एकड़ में डाबर इंडिया लगा रहा प्लांट, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार, जिसमें 550 करोड़ चरणबद्ध निवेश किए जाएंगे। नगर निगम बजट में दुकानों का कोरोना काल का किराया नहीं हुआ माफ। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह ने सांसद लालवानी पर आरोप लगाया कि सांसद ने इंदौर की जनता को गुमराह करके झूठ बोला था। राला मंडल में 1 महीने में शुरू होगी नाइट सफारी। उमरी खेड़ा में पार्क बनाने के लिए 30 को मंत्री और प्रमुख सचिव भ्रमण करेंगे। मंत्री तुलसी सिलावट के आह्वान पर भोपाल में वन मंत्री विजय शाह और मंत्री उषा ठाकुर ने संयुक्त बैठक में चर्चा की। शहर के ब्रिज के नीचे हो रहे कब्जे निगम का इस ओर ध्यान नहीं। बीते कई वर्षों से राजकुमार ब्रिज के नीचे अवैध कब्जे का मामला उठा था। ऐसे ही मामले मानिक बाग, जूनी इंदौर या केसरबाग ओवरब्रिज, सभी का यही हाल है। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ पक्की दुकानें बनने का काम भी शुरू हो जाएगा। इंदौर में उम्र कैद की सजा काट रहे 416 कैदी अनलॉक पैरोल पर 90 दिन के लिए छोड़े गए। गैंगवार और हत्या के आरोपी पुलिस की टेंशन बढ़ी। पहले भी पैरोल पर छोड़े गए कुछ मामलों में अपराधी फरार हो गए थे। इसके चलते इन पर अब पुलिस की पैनी नजर है। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर अस्थायी नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ ने कोविड अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी। अब ये सेवाएं 1 जुलाई से बंद की जा रही हैं। इन सब के विरोध में एनएचएम वर्कर्स में आक्रोश है। लालबाग मैदान बना रहा नगर निगम के लिए नया डंप यार्ड। जगह जगह पटक रहे हैं मलबा और गाद। नशे में कार दौड़ाकर 6 लोगों को टक्कर मारने वाला भाजपा नेत्री फिरदौस पटेल के बेटे फैजान ने पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण 3 महीने बाद किया सरेंडर। पुलिस ने 1 दिन के रिमांड पर लिया। 2 मासूम बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के आरोपी मनोज तड़वी निवासी जमुनिया को विशेष न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोप में 10 साल का कठोर कारावास और अर्थदंड की